आइए हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखल है सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, हम कभी भी सवाल में वर्तमान आयु को ही मानते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 4:5। आइए इसी को हम लोग मानते हैं। चलिए क्या लिखिएगा, बोलिए आप लोग। माना कि सोनू और मोनू के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः, चलिए इसमें हम क्या करेंगे, कोई एक चर लगा लेंगे दोनों में। 4x और 5x वर्ष है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे हम लोग प्रश्न से। क्या करेंगे? प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो वर्तमान आयु क्या है 4x और 5x है, तो वर्तमान आयु पर ही का चीज बढ़ेगा या फिर घटेगा। सवाल में कहा है कि 5 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु में हम का चीज 5 वर्ष जोड़ेंगे। तो चलिए आपका हो गया का चीज सोनू का आयु, और बताइएगा ये क्या हो गया आपके पास, मोनू की आयु, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, लेकिन देखिए सवाल में दिया है कि क्या चीज 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 5:6, ठीक है, यानी कि ये बट्टा वाला होगा। तो चलिए आपके पास किसका आयु दिया हुआ है, 4x किसका है, सोनू का, और बट्टा मोनू के कितना है, 5x है। ध्यान दीजिए 5 साल बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे। अब 5 वर्ष के बाद दोनों का आयु क्या हो रहा है, 5:6, यानी कि इसको लिखेंगे 5/6। ध्यान दीजिएगा, मेरा बट्टा में लिखने का मुख्य वजह यही है क्योंकि यहाँ अनुपात दिया था बाद में ना, हो जाएगा चाहे होगा, तो ऐसे हालात में क्या चीज बट्टा में लिखाएगा। तो हम क्या कर दिए, सोनू का वर्तमान आयु में 5 साल जोड़ दिए और मोनू के वर्तमान आयु में 5 साल जोड़ दिए। अब देख रहे हैं कि कितना बन गया, 5/6 बन गया। अब देखो बाबू, मैंने आप लोग को कल बताया था कि बराबर के बाईं ओर और बराबर के दाईं ओर अगर टोटली का बाटा हो तो बाई क्रॉस गुना करते हैं। तो चलिए 6 से मल्टीपल कराएंगे हम 4x + 5 में, तो 6 × 4x + 5, चलिए इक्वल टू है तो इक्वल टू देंगे। अब 4x + 5 को इधर ले जाएंगे और 5 से मल्टीपल कराएंगे, तो 5 × 4x + 5 हो जाएगा। अब मेरा जो मान लीजिए सवाल है वह सरल समीकरण में क्या चीज चेंज हो चुका है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आप देखिए 6 से मल्टीपल कराएंगे अंदर वाले ब्रैकेट जो बीजे व्यंजक उसमें, तो 6 4 जा 24x प्लस गुना प्लस तो प्लस रहेगा, 6 5 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। स्क्वायर टू का स्क्वायर टू देंगे, 5 से मल्टीपल कराएंगे अंदर के बीजीय व्यंजक में, तो 5 5 जा 25x प्लस इंटू प्लस तो प्लस रहेगा, और 5 5 जा कितना 25। अब यहाँ सवाल को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यानी कि जाति को एक तरफ करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, x वाला टर्म है, यहाँ भी क्या चीज़ है, x वाला टर्म है। तो आइए 24x ऐसे कर लेंगे, इक्वल टू के दाएं तरफ प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 25x इक्वल टू। अब देखो बाबू, ये संख्या मान ये भी संख्या मान एक तरफ लाएंगे, तो 25 ऐसे रहेगा, ए प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 30। अब ध्यान दिया जाए, यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि समान पद का ही का चीज जोड़ या घाटा होता है। चलिए समान पद है,
समान पद कहने का मतलब का चर की संख्या और चर का घात समान होना चाहिए। अब देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, तब 25 में से 24 गया एक्स और बढ़कर जाति का संख्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे इक्वल टू, चलिए एक प्लस में एक माइनस में, तो 30 में से 25 गया कितना 5 बचेगा क्या में बाबू माइनस में, तो इसलिए हमारे पास एक्स बराबर क्या हो जाएगा केवल और केवल 5 ना। ये आपका क्या हो गया एक्स का वैल्यू हो गया। लेकिन हमको एक्स का वैल्यू नहीं, क्या चाहिए उनके वर्तमान आयु, किन के, सोनू और मोनू के। तो सोनू के वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, सोनू का वर्तमान आयु कितना माने हम लोग, देखिए सोनू शुरू में है तो कितना 4x, यानी कहने का मतलब हुआ 4x ना वर्ष। इसका मतलब हो गया आपका 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मेरे पास आ गया 5 वर्ष, यानी कितना हो गया आपके पास 20 वर्ष हो गया। और मोनू के वर्तमान आयु, वर्तमान आयु इसका जो है ना कितना है 5x वर्ष है, तो 5x वर्ष कहे तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 5 यहाँ कर देंगे वर्ष, तो 5 5 जा 25 वर्ष होगा। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए ट्रिक से बनाने के लिए क्या होता है, देखिए आपका दिया है वर्तमान आयु, क्या दिया है वर्तमान आयु का अनुपात, तो क्या है बाबू आपके पास 4:5, ठीक है। और इसके बाद 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या है 5:6 है, तो यानी ये वर्तमान वाला ये बाद वाला कब, जब 5 वर्ष जोड़ रहे हैं तब हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जिनका आपको आयु निकालना होगा, जैसे सोनू के वर्तमान आयु निकालना है, क्या निकालना है सोनू के वर्तमान आयु, सोनू के वर्तमान आयु, तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, सोनू के जो वर्तमान आयु का अनुपात है ऊपर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, और जितना साल पहले या बाद कहेगा पश्चात कहेगा उसको हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, और इन दोनों अनुपात के बाई क्रॉस गुणा करके अंतर निकालेंगे। तो देखिए 5 5 जा कितना 25 माइनस 6 4 जा 24, ये आपका क्या हो गया वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना 4 5 20 और बट्टा में देखिए 25 में से 24 गया कितना हो गया 1, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 20 वर्ष। अगर मोनू के वर्तमान आयु निकालना होगा आयु, तो क्या करेंगे मोनू के वर्तमान आयु का अनुपात कहाँ ऊपर लिखेंगे, और जितना वर्ष बाद या पहले कहेगा उसको क्या चीज मल्टीपल करेंगे, और बटा में दोनों का करेंगे, दोनों को तिरछा तिरछी करके हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 5 5 25 माइनस कितना 6 चौके 24, यानी कि 25 और बटा कितना हो गया आपका एक आ जाएगा डिफरेंस, और यहाँ कर लीजिएगा वर्ष, यानी कि आपके पास क्या आ गया 25 बटा 1 वर्ष, यानी कि 25 वर्ष हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है, वही परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि परिमेय संख्या को लिखा कैसे जाता है। तब परिमेय संख्या बराबर अंश और बटा में हर, यानी कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या क्या चीज, जिस तरह से भिन्न को हम लोग लिखते हैं अंश बटा हर, उसी को हम क्या चीज परिमेय संख्या को भी लिख सकते हैं अंश बटा
हर। आइए ध्यान दीजिएगा इसको कैसे मानेंगे। जब सवाल में कम, अधिक, गुना, गुनी रहेगा तो सबसे नज़दीक वाला को ही मानते हैं। जैसे यहाँ पर अंश है, यहाँ पर क्या चीज़ है, हर है। तो हम देखिए अधिक या कम के जो नज़दीक होगा उसी को हम मानेंगे। तो बात ये किसको मानेंगे, अंश को मानेंगे। तो माना कि परिमेय संख्या का अंश x है, क्या चीज है, x है। तो हर, अब देखिए कह रहा है कि हर जो है ना अंश से कितना 4 अधिक है, तो हर आपका हो जाएगा x प्लस 4 है। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से ना। प्रश्न से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है सवाल में कि यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है। चलिए हम परिमेय संख्या बनाते हैं, अंश और बटा में हर। तो अंश और बटा में क्या चीज, हर। अब कह रहा है सवाल में कि दोनों में 1 जोड़िए, दोनों में ऊपर भी 1 जोड़ देंगे और नीचे भी 1 जोड़ देंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो है ना 1/2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1/2 प्राप्त होता है। अब देखिए ध्यान से, और इसको कैसे लिखेंगे, तो x प्लस 1, चलिए बटा में क्या लिखा है बाबू, तो x प्लस 4 और 1 5 इक्वल टू 1/2। मैंने आप लोग को बताया है कि बराबर के बाएं तरफ और दाएं तरफ अगर टोटली का बटा होगा तो क्या करेंगे, बाई क्रॉस गुना, क्या करेंगे, बाई क्रॉस गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 2 से मल्टीपल इसमें x प्लस 1 में करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 और बराबर तो बराबर x प्लस 5 में हम 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 5 इंटू कर देंगे 1। ध्यान दीजिएगा आपके पास ये 2 देखिए 2 इंटू एक्स तक कितना 2x प्लस गुना प्लस तो प्लस रहेगा, 2 इंटू 1 तो 2 और 1 से हम गुना कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आइए अब यहाँ से क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे अपने समान पद को। तो यहाँ लिखेंगे 2x, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में x इसकल टू 2 यहाँ प्लस में हो जाएगा तो क्या चीज़ माइनस में, तो पहले लिखेंगे 5, ये प्लस में गया तो क्या हो जाएगा -2। आप ध्यान दीजिएगा 2x में से x गया, देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़का माइनस है छोटका, तो 2x में से x गया, x बचा, बड़का का साइन प्लस है तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, और इसकल टू तो इसकल टू 5 में से 2 गया, कितना बच जाएगा 3, यानी कि आपके पास x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन मेरे हमें निकालना क्या है, वही परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या जो मेरा था ना वह था x, मेरे पास अंश कितना है, तो अंश है x और हर कितना है x प्लस 4, तो x प्लस 4। चलिए x का वैल्यू रखते हैं, तो x का वैल्यू मेरे पास आ गया 3 बटा, बटा है तो बटा दे दिए, x प्लस 4, x का वैल्यू 3 और प्लस में कितना 4, यानी 3 और बटा में कितना 3 प्लस 4 यानी कितना 7, यानी मेरा जो परिमेय संख्या है वह कितना है 3/7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 हटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहला चीज कि इसमें हम कैसे किसको क्या माने, ध्यान दीजिएगा। कभी भी सवाल में अधिक या कम, गुना या गुनी रहे तो सबसे नज़दीक वाला सोचिए, क्या है आपके पास हर, और इसके बाद क्या है अंश, तो हमेशा नज़दीक वाला का ही माना जाता है। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे
माना कि परिमेय संख्या का हर एक्स है। क्या चीज है? एक्स है। तो अंश क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि अंश जो है ना हर से कितना अधिक है? 8 अधिक है। तो मेरे पास हर कितना हुआ? एक्स हुआ। तो अंश क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 8 है। क्या चाहिए? एक्स प्लस 8 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। क्या चलेंगे? प्रश्न से। सवाल में कह रहा है कि यदि अंश में 17 जोड़ दिए जाए तो मेरे पास अंश कितना है? देखिए आप लोग, अंश है मेरे पास एक्स प्लस कितना है? 8। और ध्यान दो बाबू, हमारा कभी भी परिमेय संख्या चाहे भिन्न क्या होता है? अंश। और बटा में क्या होता है? हर। यही ना होता है। तो सुनिए, अंश में कह रहा है 17 जोड़ने के लिए, जोड़ दिए। और कहता है सवाल में तथा हर में एक घटा दिया है। तो चलिए, मेरे पास हर कितना है? ध्यान दीजिएगा, हर कितना है मेरे पास? एक्स है। तो एक्स में से कितना? एक घटा देंगे। और घटाने के उपरांत क्या प्राप्त हो रहा है हम लोग को? तो 3/2। 3/2। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर के बाएं साइड और दाएं साइड टोटली का बटा है, इसलिए हम क्या करेंगे? बाई क्रॉस गुना करेंगे। तो 2 से हम मल्टीपल करेंगे इसमें, और x - 1 से मल्टीपल करेंगे 3 में। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा हल होने वाला चीज़ है। तो x प्लस, चलिए 17 प्लस 8 कीजिए, कितना हो जाएगा आप लोग को? 25 हो जाएगा क्या? अब बटा में क्या हो जाएगा? x - 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिए? बाई क्रॉस गुना कराइए। चलिए 2 से मल्टीपल कराइएगा x प्लस 25 में, तो 2 से मल्टीपल x प्लस 25 में, इक्वल टू, अब x - 1 का मल्टीपल 3 से करेगा तो 3 लिखिए इंटू x - 1। देखो बाबू, यह सरल समीकरण बन चुका है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिए, और 2 से हम मल्टीपल कराएंगे x प्लस 25 में, तो 2 इंटू एक्स 2x, प्लस गुना प्लस तो प्लस रहेगा, 2 इंटू 25 तो कितना हो जाएगा? 50, इक्वल टू 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x, प्लस इंटू माइनस तो हो जाएगा माइनस, 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना? 3 हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे? एक्स वाले जाति को एक तरफ लाएंगे ना, तो यहाँ लिखेंगे देखिए 2x, यहाँ प्लस में जाएगा तो माइनस में 3x, इक्वल टू, ये माइनस कितना है? 3 है मेरे पास, यहाँ क्या है? प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 50। तो यहाँ पर देखिए, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो बड़का माइनस है छोटका, यानी 3x में से 2x गया तो x बचा, बड़े जाति की संख्या है, माइनस का माइनस देंगे, इक्वल टू। चलिए दोनों का चिन्ह समान है इसलिए जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। किस में? तो माइनस में। इसलिए बताइए आप लोग, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। माइनस माइनस का हो जाएगा? कट जाएगा। आगे देखिएगा, तब हमको निकालना है परिमेय संख्या। क्या निकालना हम लोग को? वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। मेरा जो परिमेय संख्या था ना, वह किस रूप का था? ध्यान दीजिए, अंश बटा हर। तो मेरे पास अंश कितना है? x प्लस 8, और हर कितना है? x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया देख लो, 53 प्लस कर देंगे 8, और बटा में देखिए, बटा में मेरे पास कितना x है, तो x का वैल्यू रख लेंगे कितना? 53 रख देंगे। अब इसको जोड़िएगा तो 53 और 8 कितना हो जाएगा? 61, और बटा में कितना? 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और ये क्या हो गया मेरा? वह परिमेय संख्या हो चुका है।